नमस्कार मित्रों, मैं निर्मल गहलोत फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में रूबरू हूँ। और आज हम सीधे सीधे रीजनिंग की क्लास लेने वाले हैं और उसमें कुछ मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और कंसेप्ट भी मैं सिखाऊंगा। विद्यार्थियों का पिछले दिनों में ऑनलाइन क्लासेस के समय में अपार स्नेह हमें मिला और उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ और मैं आपके स्नेह से बड़ा अभिभूत हूँ। कल YouTube पे मैंने मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स और रीजनिंग का एक टॉपिक मैंने YouTube पे लाइव रखा था। अभी मैं कुछ दिन Facebook पे लाइव हूँगा। आने वाले दिनों में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराना, RS के पेपर्स, ये सब कुछ मैं करने वाला हूँ। आज जो है मैं आपका रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, वो टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट या सीक्वेंस टेस्ट, क्रम परीक्षण या स्थान निर्धारित करना। बहुत अच्छे से वो टॉपिक आपको समझना है। ये टॉपिक RAS, बैंक क्लर्क, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में तो एक प्रश्न हमेशा इसका आ रहा है। RS में पिछली बार आया था, रेलवे में लोको पायलट, टेक्नीशियन, सारी जितनी भी जहाँ पर रीजनिंग है, मानसिक अभियोग्यता है, वहाँ पर सब जगह पर ये टॉपिक आता ही आता है। तो आप सब लोग अगर तैयार हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कल मैंने देखा था YouTube पे बहुत सीरियस और अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो आज भी आप पेन और पेपर लेके, अपनी डायरी, पेन, नोटबुक कुछ लेके बैठेंगे तो टॉपिक को सीखने में मज़ा आएगा और आपका अप्रिसिएशन जो है वो मुझे मिलेगा। तो कल भी मैं शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ में मैं फिर लाइव होऊंगा और आने वाले दिनों में रीजनिंग, तो मैं आपको रीजनिंग और मैथ तो जितने एग्जाम्स में आते हैं वो सब मैं लाइव क्लास के दौरान ही उसको मैं क्लियर करा देने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट। देखिए मित्रों, इस टॉपिक का मैं कुछ कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जरा उसको देखिए। हाँ, सभी को प्रणाम भाई। पुष्पन सर जो है, योगा राम जी, किशन, अनिल, सबको नमस्कार है। वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करो भाई। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं वॉल्यूम तेज करो। वॉल्यूम एक बार तेज करो भाई, वॉल्यूम सेट करो टेक्निकल टीम। हाँ, अब बताइए वॉल्यूम आ रहा है सही? एक बार कमेंट में मुझे रिप्लाई कीजिए भाई, वॉल्यूम अब सही आ रहा है क्या, तो मैं आगे बढ़ूँ। वॉल्यूम सही आ रहा है क्या, आप बता दीजिए सब। हाँ, सबको नमस्ते मेरी तरफ से। वॉल्यूम अब सही आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। वॉल्यूम हाई करो और कमेंट आ रहा है लगातार। वॉल्यूम ठीक आ रहा है सबको? वॉल्यूम सही जा रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। खेताराम जी ने ओके कह दिया है, थैंक यू। देखिए, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं मित्रों। क्या है टॉपिक, उसको समझने की कोशिश करना। मैं देखो बोर्ड पे ये कुछ आकृति बना रहा हूं। मान लो कि बोर्ड पे कुछ बैलून्स बना दिए, ये बैलून्स, ठीक है। इन बैलून्स में जरा बता दीजिए मुझे कि ये वाला बैलून मेरे लेफ्ट से कौन से नंबर पर है। ये वाला बैलून, ये वाला बैलून देखो, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर है। और इसी बैलून का राइट से कौन सा क्रमांक है, जरा बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मित्रों पर्टिकुलर ये एक बैलून जो है, इसका लेफ्ट से क्रमांक, चूंकि ध्यान रखना रैंकिंग टेस्ट है, क्रम परीक्षण टॉपिक है, तो लेफ्ट से क्रमांक है इसका 5वां, राइट से क्रमांक है इसका 6ठा। तो इसका लेफ्ट और राइट से अगर मैं क्रमांक जोड़ूं तो कितना आता है? 6 और 5 11। लेकिन जरा जोड़ के बताइए इस पंक्ति के अंदर कुल बैलून्स है कितने, कुल कितने बैलून्स है इस पंक्ति में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मित्रों इस पंक्ति में कुल बैलून तो है 10। सुनना अच्छे से, कुल बैलून है 10। लेकिन इस पर्टिकुलर मैंने एक बैलून का लेफ्ट से और राइट से रैंक अगर ऐड किया तो आया 11। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि यहां पर ये एक ज्यादा क्यों आया? जवाब देंगे कोई? ये एक ज्यादा क्यों आया? लेफ्ट से और राइट से क्रमांक जोड़ा तो 11 है, जबकि पंक्ति में कुल बैलून्स तो 10 ही है, फिर एक एक्स्ट्रा क्यों आया? रिप्लाई कीजिए, मैं देखता हूं कौन आंसर देते हैं जल्दी से। रिप्लाई, ये लेफ्ट से और राइट से क्रमांक 6ठा और 5वां है, कुल पेड 10 ही है, लेकिन इसका बाएं दाएं से इसका नंबर जोड़ा तो 11 आया। क्यों आया? 11 क्यों आया? 11 क्यों आया? हाँ, रमन चौधरी जी डालेंगे, RS प्री का भी मॉडल टेस्ट पेपर डालेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी जो चल रहा है टॉपिक उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जिनको रीजनिंग जिन जिन के कोर्स में है, ऐसे RS के, कांस्टेबल के, SI के, रेलवे के, SBI के, वो विद्यार्थी अभी जुड़े रहें।
बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक ही पोजीशन 2 बार लिया। अमर जी एकदम सही बता रहे हैं, बिल्कुल कैलाश काला जी एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड। तो बिल्कुल आप सही लोग उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सबको जब गिना गया मित्रों तो एक एक बार ही गिना गया, लेकिन ये जो है बैलून 2 बार काउंट हो गया। देखो जब इसको गिनूंगा 1 2 3 4 5, इधर से जब गिनूंगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बाकी सबके नीचे एक एक बार ही टिक मार्क आया, लेकिन इसके नीचे 2 बार टिक मार्क आ गया, मतलब एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, इसलिए टोटल से एक एक्स्ट्रा आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का यदि मैं दोनों तरफ से क्रमांक जोड़ूं तो वह टोटल से एक ज्यादा आता है। क्यों एक ज्यादा आता है? क्योंकि हमने एक ही जने को कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार काउंट कर लिया। चलो एक और देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ नाम लिखता हूं, राम, श्याम, टीना, अलका, मीना, मोहन, सोहन, ये कुछ नाम लिखे मैंने। ओके मित्रों, इसमें बताइए टीना का क्रमांक ऊपर से क्या है? टीना ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, टीना का क्रमांक कहेंगे ऊपर से तीसरा है। टीना का क्रमांक नीचे से क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए टीना का क्रमांक ऊपर से तो है तीसरा, नीचे से है पांचवा, तो टीना का ऊपर से और नीचे से क्रमांक जोड़िए, ये कितना आ गया? 8। लेकिन इस पंक्ति में कुल कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, पंक्ति में कुल 7 लोग हैं, लेकिन टीना का क्रमांक जब मैंने ऊपर से और नीचे से जोड़ा तो ये 8 आया। इस बार फिर बताइए क्यों एक एक्स्ट्रा आया? तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आया क्योंकि हमने टीना को 2 बार काउंट कर लिया, बाकी सभी तो एक एक बार ही काउंट हुए, लेकिन टीना 2 बार काउंट हो गई। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि एक ही पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का यदि मैं दोनों तरफ से क्रमांक जोड़ूं, लेफ्ट से राइट से, टॉप से बॉटम से, तो वह टोटल से एक ज्यादा आता है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का वस्तु का दोनों तरफ से क्रमांक जोड़ें तो टोटल से एक ज्यादा आता है। जरा देख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं। अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि किसी का भी लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक बराबर टोटल प्लस 1 होता है, किसी का भी बाएं से और दाएं से नंबर जोड़ें तो टोटल से एक ज्यादा आता है। इसी प्रकार से मैं कह दूं किसी का भी टॉप से मतलब ऊपर से क्रमांक प्लस बॉटम से मतलब नीचे से क्रमांक, ये भी जोड़ें तो ये भी मित्रों टोटल से एक अधिक आता है। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक जोड़ा जाए तो टोटल से एक ज्यादा आता है, सिंपल सी बात है। तो इससे मैं पहला फॉर्मूला निकालूं, मैं लेफ्ट राइट को शॉर्ट में LR लिखूंगा, क्लियर है, और टॉप बॉटम को शॉर्ट में TB लिख रहा हूं अभी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 इधर कर लूं समीकरण के इधर, तो क्या हो जाएगा? -1, तो पीछे क्या बच जाएगा जी? टोटल। इसी टाइप से इसका पहला फॉर्मूला निकालूं मैं, टॉप प्लस बॉटम और +1 इधर गया, -1 बराबर क्या हो जाएगा जी? टोटल। तो देखिए पहला कंसेप्ट ध्यान रखना है, यदि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से क्रमांक दे रखा हो, ऊपर से नीचे से या बाएं से दाएं से, और टोटल निकालना हो तो दोनों तरफ से क्रमांक जोड़कर एक घटा दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से क्रमांक जोड़ेंगे तो वो टोटल से एक ज्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा मित्रों, यदि टोटल दिया हुआ हो, एक तरफ से क्रमांक दिया हुआ हो, दूसरी तरफ से क्रमांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए, अगर मुझे लेफ्ट से क्रमांक निकालना है, लेफ्ट से, और राइट से दे रखा है, तो मैं टोटल +1 माइनस राइट, बताइए ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, टोटल +1 इधर है ही है, प्लस राइट बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का राइट हो जाएगा, क्लियर है। तीसरा इसी से फॉर्मूला निकाल रहा हूं, अगर राइट से निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल +1 माइनस लेफ्ट। देखिए टोटल +1 उधर आई है, राइट से निकालना है, लेफ्ट से दे रखा है तो लेफ्ट उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। इसी टाइप से इसके अंदर देखिए दूसरा फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं, अगर टॉप से निकालना हो, टॉप से, तो मित्रों टोटल +1 माइनस बॉटम, क्लियर। और अगर हमें निकालना है बॉटम से मतलब नीचे से निकालना है, नीचे से,
तो नीचे से निकालना है तो भी टोटल प्लस 1 माइनस टॉप। अब यहां पर आप गौर करिए, कहने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं ये, लेकिन मैंने कंसेप्ट से ही निकाला है। क्लियर है? फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखना, कंसेप्ट से निकालना है। आपको आगे से पीछे से दे दे, एक ही बंदे का आगे से पीछे से क्रमांक दे दे, तो बताओ निकाल सकते हो? किसी पंक्ति में रवि आगे से 10वां है, पीछे से 20वां है, पंक्ति में कितने लोग होंगे? तो 10 और 20 30, 30 में से 1 घटा दीजिए 29। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक देके, और यदि अगर आपको टोटल पूछे तो ये पहला फॉर्मूला देखना काम आएगा। इसको मैं कह रहा हूं कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, ये कंसेप्ट ए है। एक ही व्यक्ति वस्तु का दोनों तरफ से क्रमांक दे रखा हो तो दोनों तरफ का क्रमांक जोड़कर 1 घटाओ, टोटल आ जाएगा। और ये है मित्रों पूरा दूसरा और तीसरा दोनों फॉर्मूला मिला के कंसेप्ट 2। कंसेप्ट बी कह देता हूं कि टोटल प्लस 1 में से किसी का एक तरफ से क्रमांक घटाएंगे तो दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाएगा। टोटल प्लस 1 में से किसी का एक तरफ से क्रमांक घटाएंगे तो दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाएगा। जरा देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताना। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी पंक्ति में अमित का क्रमांक ऊपर से 10वां है और नीचे से 15वां है। अमित ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? करके बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। अमित ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? देखते हैं कौन आंसर निकालता है। प्रवीण बिश्नोई 24, मनीराम, किशन गोयल 24, बहुत अच्छे, गुड, काफी लोगों के सही उत्तर आ रहा है। श्यामलाल जी कह रहे हैं मजे ले लो, ले रहे हैं मजे आपके, चिंता मत करो। हाँ, ये रेखा ने अच्छा एक्सप्लेन करके भी लिखा है 25 -1। देखिए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अमित का क्रमांक समझना, अच्छे से समझना, कोशिश करना जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं। अमित ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है। एक ही अमित का दोनों तरफ से क्रमांक पता है, तो क्या करेंगे बताइए? 10 + 15 करेंगे तो टोटल से एक ज्यादा आ गया, हमें तो टोटल ही चाहिए। एक माइनस कर दीजिए, जो एक ज्यादा था कम करिए। 10 और 15 25 में से एक घटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 24। मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। और कॉमन सेंस से अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉमन सेंस से मित्रों, अमित का क्रमांक ऊपर से 10वां, इसका मतलब अमित तक 10 जने हो गए। और नीचे से देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये पिछला आरएस प्री का क्वेश्चन है। आरएस प्री का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो मैं अभी रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 1 ही पढ़ा रहा हूं आज, और पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, यही पिछला आरएस प्री का क्वेश्चन है, चेक कर लेना आप। तो ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है। नीचे से 15 है तो नीचे है कितने लोग? भाई 14 लोग होंगे, तभी तो 14 लोग नीचे है, तो नीचे से हो गया 15वां। तो यहां तक 10 जने हो गए और 14 ये और हो गए, तो 10 और 14 गिन लो, ऐसे ही 24 हो जाएगा। अच्छा, मेरे पीछे 15 जने हैं, तो मेरा पीछे से नंबर क्या हो जाएगा? 16वां। और मान लीजिए मेरा पीछे से नंबर 25वां है, तो मेरे पीछे कितने जने होंगे? 24। कोई डाउट है इसमें? और बताना जरा, अगर मैं कहूं किसी पंक्ति में टोटल जो है, कुल लोग जो है वो है साहब 20, और उसके अंदर कोई रोहन है, उसका क्रमांक है ऊपर से 14वां, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? आंसर इट। कौन देते हैं सबसे पहले? आंसर देखता हूं मैं। टोटल 20 जने हैं, रोहन ऊपर से 14वां है, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? दाताराम जी कह रहे हैं लॉजिकल है इसलिए आया। बिल्कुल साहब, इसीलिए आया, लॉजिकल रीजनिंग। सेवंत, किशन सिंह जी सेवंत, हर्षित का भी सेवंत। रामनिवास ने पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हैं, रामनिवास गोदारा जी बहुत अच्छा। टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाया है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है, गुड। पहले से जिनको आ रहा है उनका प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगा। बिल्कुल सही है मित्रों। देखिए टोटल दे रखा है, एक तरफ से क्रमांक दे रखा है, तो टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटा दीजिए, दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाएगा। देखिए 21 में से 14 घटा दीजिए तो दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाएगा, इसका कितना? 7वां। टोटल +1 में से क्यों एक तरफ का क्रमांक घटाया? टोटल में से क्यों नहीं घटाया?
मित्रों अगर मैं टोटल में से घटाता, 20 में से 14 घटाता, तो रोहन के नीचे कितने लोग हैं ये आता, नीचे से क्रमांक नहीं आता। 20 में 14 तो यहां तक है, नीचे 6 और है, तो 20 में से 14 घटाया, नीचे कितने लोग हो गए? 6। तो 6 के बाद इसका नंबर क्या होगा जी? 7वां होगा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? सबको समझ में आया? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने देता हूं और एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूं। इस टॉपिक का एक प्रश्न आपका जो भी रीजनिंग का एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, कांस्टेबल है, आरएस है, एसबीआई है, सबके अंदर ये आएगा ही आएगा। जरा देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करिए, आंसर निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। किसी कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 12वां है, नीचे से 25वां है। बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? करिए सॉल्व, सॉल्व कीजिए जल्दी से। कृष्णा राम जी को नो डाउट है, ठीक है। मनोज शर्मा जी आंसर 36, पहला आंसर आ गया। पीयूष मोदी 36, अमित कोठारी का भी आ गया 36, बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, गुड। देखिए किसी कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 12 है, ये रमेश है, ऊपर से 12 है, और रमेश बंदा ही जो है वो नीचे से 25 है। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता है, टोटल निकालना है। बताइए क्या करेंगे? 12 प्लस 25 माइनस 1, तो 12 और 25 37 में से 1 लेस कर दीजिए 36। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? और या फिर नीचे से 25वां है तो नीचे कितने लोग हैं? 24, तो 12 और 24 जोड़ देते तो भी आ जाता 36। बात दोनों ही एक ही है। तो काफी लोगों ने 36 आंसर निकालना है, एकदम सही आंसर है आपका। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा कहता, कौन आंसर देता है सही उत्तर बताना। अगर मैं कहता किसी पंक्ति में सुनना, मैं कहता किसी पंक्ति में आलोक ऊपर से 12वां व मनोज नीचे से 25वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? इसका आंसर कौन देगा? क्विक। किसी पंक्ति में आलोक ऊपर से 12वां है व मनोज नीचे से 25वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? इतना ही क्वेश्चन है आपका। आंसर इट, आंसर इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको साथ साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आपका लाइक और शेयर एक हौसला देता है। परतोष गहलोत ने बताया कांट फाइंड। प्रदीप कुमार बता रहे हैं 37। राजराज चौहान भी बता रहे हैं 37। बाबूलाल भादू बता रहे हैं ज्ञात नहीं कर सकते। नीरज भी बता रहे हैं कैन नॉट डिफाइन। बिल्कुल सही है, कुछ लोग उसका उत्तर गलत बता रहे हैं। जिन्होंने कैन नॉट डिफाइन बताया, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनका सही उत्तर है। मित्रों आलोक है ऊपर से 12वां और मनोज है नीचे से 25वां, दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये पता ही नहीं है, और न ही एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। भूराराम जी, इंजीनियर शिशुपाल चौधरी जी, सबका सही उत्तर है। तो एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो तब दोनों को जोड़कर 1 घटाएंगे तब टोटल आएगा, ध्यान रखना। ऊपर से कोई और है, नीचे से कोई और है, बीच में कितने पता ही नहीं, तो फिर आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? निकाल ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न जल्दी से करिए। किसी कक्षा के सभी लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, उनमें एक लड़का दोनों किनारों से 19वें क्रम पे खड़ा है, 19 फ्रॉम बोथ साइड है। तब बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, जरा करके बताइए इसका आंसर। हाँ मनोज जी, आपका नाम नहीं लिया, सॉरी है, आपका भी नाम लेते हैं। मनोज कुशवाहा जी ने भी सही उत्तर दिया है। ललित सोनी जी बोनस नहीं है, वो आंसर कांट डिटरमाइंड एक ऑप्शन होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। रीजनिंग और मैथ में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता है, आंकड़े अपर्याप्त है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है कांट डिटरमाइंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उत्तर बताओ जल्दी से।
गुड। रामनिवास गोदारा राइट आंसर। रत्नाराम जी ने आंसर निकाल दिया, भूराराम ने आंसर निकाल दिया, तो बिल्कुल सही है। देखो एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता है। कोई एक बॉय है, लेफ्ट से भी 19वां है, राइट से भी 19वां है, तो इसलिए यहां पर ऐसे नहीं भ्रमित होना है कि यार ये तो एक ही क्रमांक दे रखा है, दोनों तरफ से तो है ही नहीं, दो दो क्रमांक नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है दोनों किनारों से, लैंग्वेज में लिख दिया, तो लेफ्ट से भी 19 है, राइट से भी 19 है। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो तो बोलो क्या करना, दोनों तरफ का क्रमांक जोड़कर 1 घटा देना। तो 19 प्लस 19 माइनस 1, 19 और 19 38 में से 1 घटा 2 क्या हो जाएगा 37। क्लियर। और या फिर ऐसा भी कर सकते थे, ये लेफ्ट से 19 है, राइट से 19 है, तो इसके राइट में है कितने जने 18 होंगे, तभी तो 18 के बाद 19वां होगा, तो 19 और 18 ये दोनों आपस में ऐड करके भी आप 37 लिख सकते थे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अतुल ने पाया कि एक लड़कों की एक पंक्ति में वह राइट से 12वें तथा लेफ्ट से चौथे स्थान पर है, तब इस पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाएं कि पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर लेना है। ओके। यदि अतुल ने पाया कि एक लड़कों की पंक्ति में वह राइट से 12वां है और लेफ्ट से चौथे स्थान पर है, और कितने लोग और जोड़ दे तो पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। आंसर निकालो। अरे बहुत स्पीड से कमेंट आ रहे हैं, सबका नाम नहीं लेना संभव है भाई, पर आप आंसर तो निकालो जल्दी से। गणेश जी आंसर निकालो पहले इसका। सुनील 13 आंसर निकाला है, बिल्कुल सही है। पुष्पकांत जी अप्रैल में मिलने के लिए आएंगे, स्वागत है आपका। हाँ ये देखो कितनी अच्छी बात कही है, नाम से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन अटेंड करो और कॉपी लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ध्यान रखिए। अमित नागर आंसर क्या आया है 13 आया, बिल्कुल सही है। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए अतुल ने पाया कि लड़कों की एक पंक्ति में राइट से 12वां है, देखो राइट से 12वां है और लेफ्ट से चौथा है, तो ये 12वां और चौथा एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता है, तो 12 और 4 16, 16 में से 1 घटा 2, तो यहां पर कितने हो गए 15। अब कह रहे हैं कितने लड़के और जोड़ें कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए, तो 15 में कितना जोड़ू का 28 हो जाए, तो इसके लिए 28 में से 15 घटा दो तो पता चल जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13। 13 इज राइट आंसर। कई लोगों ने सही उत्तर बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया तथा 5 इसमें फेल हो गए, तब कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? जल्दी से करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, कौन देता है सबसे पहले आंसर? एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है, और 6 लड़के ने परीक्षा में भाग लिया नहीं और 5 फेल हो गए, तब कक्षा में कुल कितने हैं? 55 आंसर निकाला है बुद्धराज जी ने, सुमेर सिंह ने, किशन सोनी पूरा सॉल्यूशन करके डाला है, वेरी गुड। किशन सोनी भी सही आंसर दे रहे हैं। सालू खान 12 + 13 + 3, ये कौन सा आंसर निकाला है? देखिए एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में, मित्रों पास होने वालों की लिस्ट अलग से दे रखी है। पास होने वाले लड़कों में क्या कह रहा है, अजय ऊपर से 16वां है, नीचे से 29 है। देखो ए फॉर अजय, ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है। तो पहले तो बता दीजिए पास कितने हुए। कोई भी पंक्ति में एक ही व्यक्ति या वस्तु का दोनों तरफ से क्रमांक पता चल जाए तो दोनों तरफ का क्रमांक जोड़कर 1 घटा दो तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 और 6 15 में से 1 गया, 14 का 4 हासिल, 1 2 3 और 1 4, तो 44 लोग तो हो गए पास। पास कितने हो गए 44। उसके बाद में कह रहे हैं कि कक्षा के अंदर अनुपस्थित रहे 6 लड़के और 5 हो गए फेल। मित्रों देखो 44 है, 6 भाग नहीं लिए तो वो परीक्षार्थी तो ही है, लड़के तो ही है, कक्षा के लड़के तो ही है, और 5 फेल हो गए,
तो वो भी साथ में काउंट हो गए होंगे। तो बताइए ये सब मिला के कितने आ जाएंगे, सब मिला के कितने आ जाएंगे? तो 44 और 6 50 और 5 55 राइट आंसर। 55 राहुल दीक्षित, प्रकाश बिश्नोई, सबके आंसर 55 आया है। बहुत अच्छा भजन, गुड। मेरे ख्याल से सबको आंसर ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है फिर से देख लेना। एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एक ही पंक्ति में किसी का दोनों तरफ से क्रमांक पता चल जाए तो दोनों तरफ का क्रमांक जोड़ते हैं तो टोटल से एक ज़्यादा होता है। टोटली चाहिए तो दोनों तरफ का क्रमांक जोड़कर और एक घटा दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 16 और 29, 16 और 29 दोनों जोड़ा तो कितना आ गया 45। 45 में से एक घटा दिया, कितना हो गया 44। तो यहाँ तक हो गया 44। फिर 44 के अंदर 6 ने भाग नहीं लिया, 44 और 6 50 और 5 हो गए फेल, तो 50 और 5 55। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 55। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है, तो बताएं कि अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन 49 जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दें, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक चल रहा है। ऊपर मेरा लिखा हुआ रैंकिंग टेस्ट सीक्वेंस टेस्ट टॉपिक चल रहा है और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, आरएएस, एसबीआई, रेलवे इत्यादि जिन परीक्षाओं में रीजनिंग आता है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आना चाहिए सबको। जगदीश बिश्नोई जी चाइना बॉर्डर से कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। आंसर निकालिए इसका जल्दी से। बिरबल केशव 1932। देखिए 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है। मित्रों नितिन जो है वो 18वां है। एक तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ऊपर से ही 18वां है। कोई बच्चा आपसे खुशी खुशी आके अगर कहे कि मेरा कक्षा में 10वां स्थान आया है तो आप उसको ऊपर से ही समझोगे, नीचे से तो नहीं समझोगे ना, तो ध्यान रखना। और कुल है 49 लोग, तो टोटल है 49। दो तरीके हैं, देखो 49 में से 18 तो नितिन तक ही हो गए, तो 49 में से 18 लेस करो तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, नीचे कितने लोग हो गए 31। तो 31 के बाद नंबर क्या होगा 32वां। और दूसरा तरीका क्या है, टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाएं। जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है वो पूरा वीडियो लाइव होने के बाद में जब पोस्ट हो जाए तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने इसका पूरा कंसेप्ट सिखाया है, इसको जरूर एक बार वापस से देख ले में। क्लियर। तो टोटल +1 49 कुल लोग हैं, इसमें +1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 और 50 में से 18 घटा दीजिए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा जी 32वां। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज तथा सचिन का स्थान ऊपर से क्रमशः 7वां व 11वां है, तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, करके बताइए इसको। 31 विद्यार्थियों कक्षा में मनोज तथा सचिन का स्थान ऊपर से क्रमशः 7वां व 11वां है, नीचे से क्रमशः क्या होगा। क्रमशः पूछा है, ध्यान रखना। थैंक यू सुदीप जी, आंसर निकालो जल्दी से अब। अरे हरिमोहन जी दोकलाम से आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अरे वाह। तो पूरा देश का स्वागत है। एक बच्चा सऊदी अरब से देख रहा है। 25 व 21 आंसर आने लगे हैं, गुड गुड। तो बिल्कुल सही। देखो इसके अंदर कुल लोग कितने हैं 31 हैं, एक है 7वां एक है 11वां, ठीक है। मनोज का है 7वां, सचिन का है 11वां। तो यहां पर क्या करिए, टोटल +1 32 में से 7 घटा दीजिए, तो 32 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25वां। तो मनोज का क्रमांक नीचे से हो जाएगा 25वां। और दूसरा 32 में से 11 घटा दीजिए, तो 32 में से 11 घटा दीजिए क्या आ जाएगा 21वां। तो 25वां 21वां, टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाओ, दूसरी तरफ से आ जाएगा। ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो वो हो गया तो अच्छी बात है, बाद में स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और सेव कर लेना। देखना
लड़कों की एक पंक्ति में जीवन प्रारंभ से 7वें तथा अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वें तथा अंत से 12वें स्थान पर है। देखो दो अलग अलग पंक्तियां हैं और फिर कह रहा है यदि दोनों पंक्तियों को शामिल कर लिया जाए तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी। सॉल्व करिए इसको। हिम सिंह राजपुरोहित स्वागत है आपका, दिल्ली मिनिस्ट्री से आपका स्वागत। आंसर निकालिए, अब इसको आंसर निकालिए। शकील खान जी उड़ीसा से, आप भी आंसर निकालो जल्दी से। इसका आंसर चाहिए मुझे। देखो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एक तो पहली पंक्ति में क्या है, पहली पंक्ति, और एक है दूसरी पंक्ति। देखो मित्रों, पहली पंक्ति में क्या कह रहा है, जीवन प्रारंभ से 7वें और अंत से 11वें पे है। एक ही पंक्ति में जीवन का दोनों तरफ से क्रमांक पता है, तो 7 + 11 - 1, तो 11 और 7 18 में से 1 घटा दीजिए तो कितने हो जाएगी 17। कोई डाउट है इसके अंदर? ये पहली पंक्ति में तो कुल लोग आ गए, 11 और 7 18 में से 1 गया 17। दूसरा, लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास प्रारंभ से 10वां और अंत से 12वें पे है, तो प्रारंभ से 10वां अंत से 12वां दोनों तरफ का क्रमांक जोड़ा और 1 घटा दो जी, तो 10 और 12 22 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 21। कोई डाउट इसमें? अब क्या करना है, 17 और 21 ये दोनों आपस में जोड़ देना है, 17 + 21, तो आंसर क्या आ गया 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38। किस किस का आया 38? 38 किस किस के आया? मंगलाराम के आया, शेर सिंह के आया, मोतीराम पुनिया जी के आया, बहुत अच्छे। तो 38 कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये आंसर आता है। ओके नेक्स्ट देखिए जरा। 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है तो कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन करिए, सबसे पहले कौन सॉल्व करके बताता है? ये प्रश्न जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको आज की लाइव कक्षा का बुद्धिमान बालक बालिका घोषित किया जाएगा। देखते हैं कौन है बुद्धिमान बालक बालिका आज। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो। निकालिए जल्दी से आंसर निकालिए। 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है तो कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताइए। किसी का आंसर आया तो बताइए। किसी के उत्तर नहीं आया अभी तक? इतना खतरनाक प्रश्न है क्या? पेन पेपर लेके जल्दी से। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। 60 की एक कक्षा में, मित्रों कक्षा में कुल लोग कितने हैं? इसमें 60 है, क्लियर। जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो इसका रेशियो ध्यान रखना, लड़कों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो ये अगर गर्ल्स और बॉयज का अगर मैं रेशियो लेके चलूं तो लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़कों से, तो लड़कों को अगर मैं मान लूं 1 है तो लड़कियां उससे दुगनी, मतलब कितनी हो गई 2, मतलब लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, ये इसका अनुपात हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। अब देखिए ये कमल ऊपर से है 17वें स्थान पर, और फिर कह रहा है 9 लड़कियां कमल से ऊपर है। कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9 गर्ल्स हैं। ये 9 लड़कियां ये कमल से पहले है जी, पहले है। तो कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बताइए। पहले तो बताइए लड़के की कुल संख्या है कितनी? मित्रों कुल लोग हैं 60 और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 2:1,
तो यहां पर बॉयज निकाल देंगे आप अलग से, तो इसके लिए आपको अनुपात समानुपात टॉपिक भी आना चाहिए। वहां पे देखिए कुल लोग है 60 और ये 60 किसके बराबर है, तो अनुपातों का कुल योग है 2 और 1 3, तो 60 बराबर है जी 3 के, इंटू किसके बराबर ज्ञात करना है आपको, तो लड़कियों का अनुपात मतलब 2 के इक्विवेलेंट निकालना है या आपको बॉयज के इक्विवेलेंट 1 के इक्विवेलेंट निकालना है। तो चूंकि आपको कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या ही बतानी है, तो मैं पहले लड़के की संख्या के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 1 3 और 20 दिया 60, तो ये है 20 लड़के, कुल लड़के हैं 20, सुनना कुल लड़के 20 है। कमल तक कितने लड़के हो गए, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। अब मित्रों कमल से पहले कुल लोग कितने हैं, 16 है, 17 है ना यहाँ पे, तो कुल 16 है, 16 में से 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो पीछे बची हुई 7 कौन है, लड़के हैं। तो कमल जो है कक्षा में 9 लड़कियां पहले है, तो ये 8वां लड़का है कमल, ऊपर से अगर गिनूं तो कैसे आया 8वां, टोटल 17वां स्थान है और 9 लड़कियां पहले हैं, तो 9 लड़कियां पहले, तो इसके पहले बाकी बची हुई 9 को टोटल 16 पहले है, तो 9 लड़कियां पहले है, 7 लड़के पहले हैं, तो 7 के बाद कमल का स्थान कौन सा होगा, 8वां। अब कमल 8वां लड़का है, कुल लड़के 20 हैं, तो 20 में से 8 घटा 2, तो नीचे कितने हैं कमल के लड़के, 12 लड़के कमल के बाद में हैं। इस क्वेश्चन को वापस से जरूर देखना, अच्छा प्रश्न है, देखना अच्छे से, इसको तरीके से देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में दे रखा है 60 की एक कक्षा है, इसका मतलब टोटल 60 लोग हैं उसमें, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 2:1, तो 2:1 गर्ल्स और बॉयज का अगर आपका रेशियो है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, इस चीज को जरा चेक करने की जरूरत है, क्लियर है। तो यहां पर जब 2:1 है, तो आपने समझा होगा, अनुपातों का योग निकाला होगा, तो 60 जो है वो किसके बराबर है, 3 के, ये मैंने लिखा यहाँ पे 60 3 के बराबर है, और इंटू 1 मतलब बॉयज निकालना है तो 1। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि कमल के बाद में लड़कियां कितनी हैं, तो क्या उत्तर होता। राजराज चौहान ने बहुत अच्छा फाइनल एकदम अच्छा सा उत्तर निकाला है। बताइए, अगर लड़कियां पूछता कि हाउ मैनी गर्ल्स बिलो कमल इन द क्लास, कमल के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, काफी बच्चों ने सही उत्तर 12 निकाला था, वेरी गुड। अब मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यदि इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कहता कि कमल के नीचे, ऊपर तो पहले तो 9 लड़कियां हैं, तो नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो आंसर क्या होता, लड़कियां कितनी होती, कमल के बाद में लड़कियां कितनी हैं, ये बताओ जरा। अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या उत्तर देते, लड़कियां कितनी हैं। तो यहां पर देखिए, लड़कियों की संख्या अगर आपको निकालनी होती, तो इस बार हम बॉयज की जगह क्या करते हैं मित्रों, गर्ल्स का नंबर निकालते हैं। देखिएगा अभी बोर्ड पे समझाता हूं। अब मैं निकालता भाई कि गर्ल्स कुल कितनी है, गर्ल्स, तो पहले तो कक्षा में कुल लोग कितने हैं, 60, अनुपातों का कुल कितना है, 2 और 1 3, गर्ल्स निकालनी है मतलब 2 के बराबर निकालनी है, तो ये 3 दूनी 6 0 40 है साहब कुल लड़कियां। मित्रों 40 कुल लड़कियां हैं, 9 लड़कियां पहले है, तो 40 में से 9 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 31। तो 31 गर्ल्स, काफ़ी अच्छा, कई लोगों ने सही उत्तर दे दिया। रमसा बिश्नोई ने दिया है, कमलेश मीना ने दिया है, गुड, श्रवण ने भी दिया है सही उत्तर, इंजीनियर रामपाल सियोल ने भी सही उत्तर दिया है, बंशीलाल ने भी दिया है, सब ने। देखो एक्चुअल में क्या बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं, तो सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप कक्षा में लगातार बने रह रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, ये खास बात है। तो ये प्रश्न जो है अच्छे से सब लोग इसको पुनः वापस जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो बताएं कि अंत से भारती का स्थान कौन सा होगा। 9वां क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। 9वां क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, तो बताएं कि अंत से भारती का स्थान कौन सा होगा। देखो बोर्ड पे देखो, 42 की कक्षा में, 42 की कक्षा का मतलब क्या हो गया, कक्षा में कुल टोटल लोग 42 है, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है,
इस लाइन को अभी स्किप कीजिए। जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। पहले तो बताओ ये जो कि किसके लिए आया, जो कि किसके लिए आया? कक्षा में 26वें स्थान पर कौन है? भारती है कि दिव्या है? मित्रों एक चीज ध्यान रखना, मैं 2 लाइन बोलता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूं रवि सूरज का भाई है लेकिन टीना का पति है, और दूसरी लैंग्वेज देखना, और रवि सूरज का भाई है जो कि टीना का पति है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जरा अच्छे से समझना। कंपटीशन में बच्चे गलतियां कर लेते हैं, गाइड फाइड में चीज़ दिखेगी नहीं आपको, बारीक चीज़ बता रहा हूं। एक्चुअल में पेपर आपका पहले इंग्लिश में सेट होता है और फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होता है। इंग्लिश में बनता है, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन के कारण गड़बड़ नहीं हो जाए। देखिए इसका मतलब ये हुआ रवि इज ब्रदर ऑफ सूरज बट हस्बैंड ऑफ टीना। इस पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि टीना का पति जो है पूछ ले कौन है, तो इसमें स्टार्टिंग वाला रवि टीना का पति है। लेकिन अगर आ जाए बट का प्रयोग अगर हो जाए बट, लेकिन दूसरा वाला देखना रवि इज ब्रदर ऑफ सूरज हु इज हस्बैंड ऑफ टीना। तो हु के बाद जो इज आता है, हु के बाद की जो वर्ब होती है हु से ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के लिए होती है। इंग्लिश वाले बच्चे कॉमन एरर इंग्लिश के अंदर अगर आपका पेपर रहा होगा कंपटीशन में तो किया होगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना टीना का पति जो है वो सूरज है। लैंग्वेज पे गौर करना, ये आपके ब्लड रिलेशन टॉपिक में भी आएगी, सब में काम आएगी। तो जो कि के बाद वाली सूचना जो कि से ठीक पहले वाले नाम के लिए होती है। इसमें किसी को डाउट है? जो कि के बाद वाली सूचना जो कि से ठीक पहले वाले नाम के लिए होती है। आप काफी आंसर्स निकाल रहे हैं उसमें, लेकिन बीच में मैंने कंसेप्ट के लिए रुका हूं, जरा इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि क्या ये कंसेप्ट है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे अपन आते हैं वापस, इसका बाद में स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस कंसेप्ट का। तो देखिए मित्रों क्या कह रहा है क्वेश्चन, 42 की कक्षा में, मतलब कुल कक्षा में लोग कितने हो गए जी? 42। भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, आगे है मतलब पहले है, ऊपर है, एक ही बात है। जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। अब यहां पे लैंग्वेज में गौर करना, जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो जो कि से ठीक पहले नाम कौन सा पढ़ रहा है? चेक करिए चेक करिए चेक करिए, तो नाम पढ़ रहा है दिव्या। तो ध्यान रखना जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है, इसका मतलब दिव्या जो है वो कक्षा में 26वें स्थान पर है। ये दिव्या, डी फॉर दिव्या लिख रहा हूं, ये कक्षा में 26वें स्थान पर है। क्लियर? कुल 42 है। अब भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। देखो पीछे होता तो नीचे होता, आगे है मतलब ऊपर है, आगे है पहले है, एक ही बात है। तो कितने स्थान? 8 स्थान आगे। तो मित्रों 26 में से अगर मैं 8 स्थान पहले कर लूं, 26 में से 8 घटा दूं, तो बताइए कि ये भारती का स्थान ऊपर से क्या हो जाएगा? पहले तो 26 में से 8 घटाया, बताओ क्या हो जाएगा? 18वां। और जब ऊपर से 18वां है और नीचे से भारती का स्थान अब निकालना है और कुल 42 लोग दे रखे हैं, तो टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाते हैं तो दूसरी तरफ से क्रमांक आ जाता है। तो पूछा है अंत से भारती का स्थान क्या होगा, तो बोलो क्या करेंगे? 43 माइनस 18, तो 13 में से 8 गया 5, 3 में से 1 गया 2। तो जिन जिन का 25वां आंसर आया है वह उत्तर एकदम सही आया है। 24 गलत है, 34 गलत है। इंजीनियर शक्ति सिंह चौहान 25 आंसर आपका राइट है। गुड। नेक्स्ट देखिए, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी से। 39 की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो तो रवि का स्थान प्रारंभ से क्या होगा? यह क्वेश्चन है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर जो है समय के अनुसार आ सकता है। एक्चुअल में सबका जो है वो नेट की स्पीड, आपकी इंटरनेट की स्पीड सबकी अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग आ रहा है उत्तर। तो चिंता नहीं करनी है। ये राजकुमार देखो, बैच का, नए बैच की जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर जो है उत्कर्ष क्लासेस के कॉल सेंटर के, उस पर आप जरूर संपर्क करें। मैं टेक्निकल टीम को कहूँगा कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नंबर भी डाल देंगे।
रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, दूसरी बातें बताने लग गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका आंसर आप निकाल दीजिए जल्दी से, क्या होगा? 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 13वां, सही उत्तर निकाल दीजिए। अतुल कटारिया 15, विनोद का आंसर कह रहा है मेरा राइट है। अब्दुल रहमान जी आई एम कमिंग सून, उत्कर्ष आइए, स्वागत है आपका। कुंवर महेंद्र सिंह राठौड़ 16, राजराज चौहान 16। भाई उत्तर कौन सा सही है फिर? मनोज जी के तो नेट प्रॉब्लम है। 15, 35, 16 अलग अलग उत्तर आ रहा है, चेक करते हैं। देखो 39 की कक्षा में टोटल लोग कितने हैं जी? 39। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, मतलब पहले है। तो यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, स्ट्रक्चर जरूर बनाना, कोई आरएस मेंस देने वाले होंगे तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ परीक्षा में भी काम आएगा। तो यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां, ये एस फॉर सुमित अंत से 17वां है मित्रों, ठीक है। और रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, तो आगे मतलब ऊपर है, तो यहां से 7 स्थान आगे करिए, तो 17 में जरा 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 17 में 7 जोड़ दीजिए 24। तो मित्रों रवि जो है वो सुमित से, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते रहो। कह रहा है यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, अंत से 17वां लिख दिया, रवि 7 स्थान आगे है, पहले है, तो 17 में 7 जोड़ दिया जी, कितना आ गया? 24। अब पूछा है रवि का स्थान ऊपर से क्या होगा? अब मित्रों एक तरफ से क्रमांक दे रखा है, दूसरी तरफ से पूछ रहा है टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाते हैं तो दूसरी तरफ से आ जाता है, पहले ही मैंने बताया था। तो टोटल +1 मतलब 39 + 1 कितना हो जाएगा? 40। 40 में से क्या घटाना है? 24। तो 40 में से 24 घटा देंगे तो बोलो उत्तर क्या आ जाएगा? 16वां। तो 16वां सही उत्तर है। और या फिर इसको कॉमन सेंस से करते, रीजनिंग नहीं लगाते, कॉमन सेंस रीजनिंग लगाते, तो मित्रों 39 में से 24 तो रवि तक ही हो गए, तो 39 में से 24 गए तो रवि के पहले कितने लोग हो गए? 15। तो 15 के बाद में रवि का ऊपर से नंबर क्या हो जाएगा? 16वां। कोई डाउट इसमें? 16 उत्तर सही है। काफी लोगों ने सही उत्तर निकाला है, वेरी गुड। राज चौहान ने पूरा इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। अगला कंसेप्ट देखो, किसी पंक्ति में 25 लड़के लड़कियां एकांतर क्रम में खड़े हैं, यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, करके बताइए। ठीक है पवन कुमार जी, जयपाल आपका राइट है ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ओम प्रकाश तूफानी जाट, आपका भी उत्तर सही है। अरे भाई तूफानी हो तो फिर उत्तर सही होगा आपका। तो किसी पंक्ति में 25 लड़के लड़कियां एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट ऑर्डर में खड़े हैं, यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? जरा करके बता दीजिए। अंतर आना शुरू हो गया है। जसराज शर्मा 12, शेखर बिश्नोई 12, कुंवर पूनम सिंह भाटी 12। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रखना मित्रों, एकांतर क्रम में यदि सम संख्या है, इवन नंबर में लोग बैठे हैं, तो दोनों जस्ट आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, एकांतर क्रम में यदि इवन नंबर है, सम संख्या है, मान लो एकांतर क्रम में 4 जने बैठे हैं, ठीक है, और लड़का से शुरू कर रहा हूं, बॉय गर्ल। एकांतर का मतलब एक के अंतर से लड़का लड़की बैठे हैं, 2 लड़का या 2 लड़कियां रेगुलर नहीं बैठे हैं, इसको कहते हैं एकांतर क्रम। तो ऐसे में बताइए यहां पर बॉयज कितने हो जाएंगे जी? 2, और गर्ल्स कितनी है जी? 2। कोई डाउट इसमें? अब देखो एकांतर क्रम में यदि 4 लोग बैठे हैं और लड़की से शुरू करें, देखो गर्ल बॉय, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गर्ल्स 2 है इस बार और बॉयज भी 2 है। तो क्या बात समझ में? एकांतर क्रम में यदि 50 लोग बैठे हैं तो दोनों कितने हो जाएंगे? 25-25। 100 जने बैठे हैं, दोनों कितने हो जाएंगे? 50-50। एकांतर क्रम में यदि 40 बैठे हैं तो दोनों 20-20। तो एकांतर क्रम में मित्रों ध्यान रखना, यदि सम संख्या में लोग बैठे हैं तो दोनों जस्ट 50-50 हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? लेकिन विषम संख्या अगर है तो जाहिर सी बात है कोई एक एक्स्ट्रा होगा। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन में कहता 5 जने बैठे हैं, 5 जने, और एकांतर क्रम में बैठे हैं, तो लड़के लड़कियां 2.5 तो नहीं हो सकते ना, 2.5 लड़का है 2.5 लड़कियां हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो कोई एक ज्यादा होगा। देखो 5 बैठाते हैं, 1 2 3 4, देखो बॉय गर्ल। अब किसकी बारी आ जाएगी? बॉय की।
तो 1 2 3 बॉयज कितने हो गए जी 3 और गर्ल्स इस बार कितनी हो गई 2। इसी टाइप से यहां पे देखो गर्ल से शुरू करा गर्ल बॉय तो अभी 5 लोग हैं तो 5वां किसकी बारी हो गई गर्ल की। तो इस बार गर्ल्स कितनी हो गई है 3 और बॉयज कितने रह गए हैं 2। आ गए समझ में। तो एकांतर क्रम के अंदर मित्रों यदि विषम संख्या के अंदर लोग बैठे हैं तो कोई एक ज्यादा होगा और एक ज्यादा कौन होगा जिससे पंक्ति की शुरुआत हुई है या कहूं जिससे पंक्ति का अंत हुआ है। बात एक ही है देखो जिससे शुरुआत होती है उसी से अंत होता है इसमें कोई डाउट है क्या। तो पर्टिकुलर अपना ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें एकांतर क्रम में 25 जने बैठे हैं जी 25 लड़के लड़कियां एकांतर क्रम में बैठे हैं। यदि पंक्ति के प्रारंभ में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अभी प्रारंभ में कौन है ये भूल जाओ पहले तो आप अलग अलग इसका निकाल दो बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है 25 से एक कम कर दो 24 का आधा कर दो। अच्छा एक बढ़ा के आधा मत कर देना 26 तो लोग ही नहीं है तो क्यों 26 कैसे कर दोगे। तो अगर 24 लोग होते आप तो इतना समझो 24 होते इवन नंबर में होते तो 24/2 दोनों 12 तो कंफर्म होंगे ही होंगे। अब अगर आपको कह दे पंक्ति के प्रारंभ में लड़का है तो जो एक एक्स्ट्रा जो बच गया वो लड़का होगा। पंक्ति के प्रारंभ में कह दे लड़की है तो जो एक्स्ट्रा है वो लड़की होगी। कौन है देखो पंक्ति के प्रारंभ में लड़का है तो एक्स्ट्रा कौन हो गया लड़का। कोई डाउट। तो 13 तो हो गए जी इसमें लड़के। पूछा गया आपको लड़कियों की संख्या तो वो कितनी है जी 12 तो 12 आपका सही आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें बिल्कुल सही है लोगों ने एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया है 13 बॉयज 12 गर्ल्स गुड। 12वां प्रश्न करके बताओ। ये 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है बैंक क्लर्क पीओ दोनों में आया हुआ प्रश्न है और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसको अच्छे से करके बताइए। किसी पंक्ति में अजित बाएं से 15वें स्थान पर है नमित दाएं से 18वें पे है दोनों अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं अदल बदल कर लेते हैं तब अजित लेफ्ट से 40वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि अब नमित का दाएं से स्थान क्या होगा। इसके साथ में एक और मैं जोड़ देता हूं तो बताएं कि कुल कितने लोग हैं ये भी निकाल देना ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया और एक ये और हो गया 2 प्रश्न इसमें 2 in 1 दोनों निकाल दो। दोनों निकाल के बताओ। किसी पंक्ति में अजित लेफ्ट से 15वां है नमित राइट से 18वां है। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर दें तब अजित लेफ्ट से 40वें स्थान पर हो जाता है। बताएं अब नमित का राइट से स्थान क्या होगा। प्रवीण कुमार जयपाल 43 अनिल शर्मा 43 महेंद्र नारायण भी 33 सरनाम का 57। रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन का आंसर जो है ना धीमे धीमे लोग देते हैं। यही जीके का होता तो अभी खटाखट इतना होता कि मैं नाम ही नहीं पढ़ पाता किसी का। टोटल आया 57 गुड। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं दोनों आंसर निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैंने बताया मित्रों पहले तो रीजनिंग में जैसा कहे वैसा काम करिए स्ट्रक्चर बनाइए। अगर आपने सही स्ट्रक्चर बनाया तो फटाफट आंसर आपका निकलेगा वैसे ही चलेगा। देखो किसी पंक्ति में अजित लेफ्ट से 15वां है मैंने लिख दिया जी अजित लेफ्ट से है तो बाएं से लाइन खींच दी और क्या नंबर पर है 15वां और नमित राइट से 18वां है। ये नमित है राइट से 18वें पर है। अब कह रहा है दोनों अपना स्थान देखो जैसा कह रहा है अभी तक कुछ भी नहीं समझाया मैंने। ये कहा अजित लेफ्ट से 15वां है लिख दिया नमित राइट से 18वां है लिख दिया। अब कह रहा है यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं इंटरचेंज। देख लो बताओ अजित की जगह पर यहां पे हो गया नमित और नमित की जगह पर हो गया अजित हो गया इंटरचेंज। बाकी को कोई नहीं किसी को नहीं छेड़ा है ध्यान रखना इंटरचेंज हो गए। तो इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया पहले अजित जो लेफ्ट से 15वें पे था उसकी जगह नमित लेफ्ट से 15वां हो गया यही तो हुआ। और जो नमित का क्रमांक राइट से 18वां था वो अजित का क्रमांक राइट से 18वां हो गया। अभी तक भी कुछ नहीं करा है क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसे ही कर रहा हूं। अब कह रहा है अजित लेफ्ट से 40वें स्थान पर हो जाता है। कब हो जाता है इंटरचेंज होने के बाद हो जाता है। तो अजित लेफ्ट से 40वां ये देखो अजित यहां पर है लेफ्ट मतलब इसको कहते हैं ये लेफ्ट से यहां तक मैंने लाइन खींची 40वां हो जाता है। यहां पर दिमाग क्लिक करना चाहिए तुरंत। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता चल गया है बाएं से दाएं से। एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता चले वहां से क्या निकलेगा टोटल।
तो यहां से देखिए टोटल अगर इस क्वेश्चन में पूछता तब होता मित्रों 18 प्लस 40 58 माइनस 1 57 तो हो जाते कुल लोग। तो मैंने जो इस एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था टोटल कितना है, ठीक वगाराम जी सही उत्तर बता रहे हैं 57 टोटल है। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या है, नमित का क्रमांक राइट से क्या होगा। तो मित्रों अब रमित का क्रमांक राइट से क्या होगा ये निकालना है। नमित लेफ्ट से क्या हो चुका है 15वें स्थान पर, कुल लोग कितने हैं 57, तो कुल 57 में से 15 तो यहां तक ही हो गए, तो 57 में से 15 घटाओ तो पीछे कितने बच गए इधर 42, तो 42 के बाद नंबर क्या होगा 43, कंसेप्ट से ही निकल जाएगा। और वैसे भी समझोगे तो टोटल प्लस 1, टोटल कितना है 57, 57 प्लस 1 क्या हो गया 58, तो टोटल प्लस 1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाओ दूसरी तरफ से आ जाएगा। तो इस बंदे का क्रमांक जो है आपको इधर से पूछा है इसका, तो 15 है लेफ्ट से, राइट से निकालना है। 58 में से 15 घटा दीजिए तो 43वां ऐसे भी आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, तो 43rd सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। काफी बच्चों ने सही उत्तर निकाला। निशांत भाई उत्तर आपका ठीक नहीं है, 42 नहीं होगा, बाकी सबने ठीक निकाला है, 42 नहीं होगा। 42 वालों ने क्या किया होगा 57 में से 15 लेस कर दिया होगा, तो 57 में से 15 लेस करेंगे तो उसका राइट से क्रमांक नहीं आएगा, राइट में कितने लोग हैं ये आएगा। देखो दो तरह के प्रश्न है, दोनों तरह के प्रश्न पे ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है, ठीक है, खाली रट्टा नहीं मारना है, ये ध्यान रखना। यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता, सुन लीजिए, अगर प्रश्न आपको ये पूछे कि किसी पंक्ति में 10 जने हैं और उसमें से मोहन का क्रमांक ऊपर से चौथा है। अब दो प्रश्न सुनना, आपको कह दे मोहन के नीचे कितने जने हैं, अब पंक्ति में लोग कितने 10, ऊपर से चौथा, मोहन के नीचे कितने जने होंगे 10 में से 4 घटा दिया 6, इसका उत्तर 6 होगा, 7 नहीं होगा। अब दूसरा प्रकार का प्रश्न, किसी पंक्ति में 10 जने हैं, मोहन का क्रमांक ऊपर से चौथा है, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। तो अब देखो नीचे लोग कितने हैं 6, 6 के बाद क्रमांक क्या होगा 7वां। तो दोनों लैंग्वेज में अंतर रखना है। उसमें से जिसका आंसर 42 निकला है उन्होंने क्या किया 57 में से 15 लेस कर दिया था, वापस से देखना उसमें उन्होंने क्या किया, ये 57 जो आया ना टोटल, इसमें से 15 लेस कर दिया। अगर आपको पूछता कि नमित के राइट में कितने लोग हैं तब तो 42 सही होता, लेकिन राइट से क्रमांक पूछा है तो 42 के बाद में क्रमांक क्या होगा 43rd। नेक्स्ट देखिए, 23 लड़कों की एक कक्षा में संदीप और राजू को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिए गए हैं, बताएं कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। श्रवण जी कह रहे हैं एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझिए, देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, जिन्होंने अभी तक नहीं समझाया फिर से एक बार वापस समझिए, वापस से समझिए। किसी पंक्ति में अजय लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कर रहा हूं, पहली लाइन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में अजय लेफ्ट से 15वां है, मैं बना रहा हूं जी, ये देखो ये ए फॉर अजय लिख रहा हूं शॉर्ट में, कोई दिक्कत है क्या, अजित सॉरी, ए फॉर अजित, अजित लेफ्ट से 15वां है। और फिर कह रहा है नमित राइट से 18वें पे है, ये मैंने बना दिया जी, नमित राइट से 18वें पे है और ये अजित शुरू में बता दिया था लेफ्ट से 15वें पे है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए जी। अजित लेफ्ट से 15वां, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट से मतलब इधर से, अच्छा लेफ्ट राइट को और क्या क्या कहते हैं, बायां दायां, और अपने मारवाड़ी में राजस्थानी में डावा और जीवना। तो अजित जो है डावो हाथ कनु 15वां स्थान मत है और नमित जीवना हाथ कनु 18वां स्थान मत है, सिंपल है। तो ये लेफ्ट से 15वां, राइट से 18वां। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा करते रहो, दोनों अपना स्थान अदला बदली कर देते हैं। अदला बदली, अदला बदली का मतलब क्या हो गया, अमित की जगह पर ये अजित की जगह पर नमित आ गया जी, नाम ही थोड़ा इनका टपटाई है, नमित की जगह पर अजित आ गया जी, हो गया अदला बदली, कोई डाउट इसमें। अब कह रहा है अदला बदली कर लेते हैं तब, तब कब, अदला बदली के बाद अजित लेफ्ट से 40वें स्थान पर हो जाता है। अब पहले देखो अदला बदली के बाद अजित है कहां पर, अजित ये रहा जो राइट से 18वां हो गया, वही बंदा अब लेफ्ट से कह रहा है 40वां हो जाता है। यहां तक भी कुछ नहीं समझाया है, खाली क्वेश्चन ही चल रहा है। देखो ये कह रहा है अजित लेफ्ट से 15वां लिख दिया, नमित राइट से 18वां लिख दिया, अदला बदली कर लिया, अजित की जगह पर नमित आ गया, नमित की जगह अजित आ गया।
अदला बदली का मतलब क्या हुआ, जो अजित लेफ्ट से 15वां था अभी नमित लेफ्ट से 15वां हो गया, और जो नमित राइट से 18वां था अजित राइट से 18वां हो गया। कोई डाउट है इसमें? तो यहां पर देखिए अब अदला बदली के बाद अजित लेफ्ट से 40वां हो गया। अब जो बंदा यार राइट से 18वां है वही लेफ्ट से 40वां हो गया है। तो एक ही बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक पता चले तो वहां से टोटल निकलता है। पहले ही मैंने बताया है, इस टॉपिक के शुरुआत में कंसेप्ट भी मैंने क्लियर कराया है। तो 40 प्लस 18 माइनस 1, तो 40 और 18 58। क्यों कर रहे हैं -1? क्योंकि एक ही अजित का लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से क्रमांक पता है, तो दोनों तरफ का क्रमांक जोड़ेंगे तो टोटल से एक ज्यादा आ जाएगा, तो वापस एक कम कर दिया, तो आ गया आंसर 57। यदि इस क्वेश्चन में अगर इतना पूछता बताइए पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, आंसर होता 57 है। क्लियर है? अभी आपको कुल तो पूछा नहीं, आपको तो पूछा है बताओ नमित का राइट से स्थान कौन सा होगा। अब नमित यहां पे बैठा है, नमित यहां पे बैठा है, इसका राइट से स्थान निकालना। देखो ये राइट से क्या होगा, अब लेफ्ट से क्या है बताइए 15, कुल लोग कितने निकले 57। तो टोटल +1 में से एक तरफ का क्रमांक घटाते हैं तो दूसरी तरफ से क्रमांक आता है। टोटल में से घटाने पे नहीं आएगा वो, टोटल में से घटाने पे दूसरी तरफ से लोग आएंगे। तो 58 माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा 43। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर किसी ने 57 में से 50 नहीं निकाल दिया तो 42 निकाल दिया होगा। 42 तो राइट में लोग हैं, 42 के बाद क्रमांक तो 43 होगा ना। थैंक यू प्रेम कुमार जी, थैंक यू। तो वापस समझाने के लिए कहा था, मैंने वापस समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 23 लड़कों की एक कक्षा में संदीप और राजू को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है। बताएं कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। उचित क्रमांक क्रमशः अंतिम से निकालना है, करके बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से करके बताइए। क्या आंसर आएगा? सीटेट की क्लास के बारे में पूछ रहे उदय जी, जल्दी से निकालेंगे। राजू राम जी ने मेरी मारवाड़ी की तारीफ करी। भाई मारवाड़ी, यहाँ तो मारवाड़ी तो बोलनी आ गई है बढ़िया सी। मैं पूरा ही मारवाड़ी में बोलता हूँ पर उड़ीसा वालों को समझ में आया ही नहीं, इसलिए चक्कर है थोड़ा। 11वां 10वां, गुड गुड, आंसर स्टार्ट। ऑप्शन फर्स्ट बताया है। इसमें देखो 10वां 11वां होगा या 11वां 10वां होगा, इन दोनों के अंदर एक आंसर कौन सा है? क्रमशः पूछ रहा है, उचित क्रमांक पूछ रहा है। तो देखो 23 लड़के हैं, एक का 13वां एक का 14वां, ठीक है। संदीप और राजू जो है वो 13वें और 14वें पे है। तो सबसे पहले टोटल +1, 24 में से 13 घटा दो 11वां, और 24 में से 14 घटा दो 10वां। तो उत्तर ध्यान रखना 11वां 10वां होगा, इनका नाम का क्रमशः पूछा गया है। क्लियर है? तो 11वां 10वां, न कि 10वां 11वां। तो ये प्रश्न पूछा गया है, कई बच्चे उसका पहला आंसर सही कर देते हैं। एक्चुअल में आपको इसमें संदीप का पहले और राजू का निकालना है बाद में। तो संदीप जो 13वां है तो वो हो गया 11वां, राजू जो 14वां है वो हो गया 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। सही उत्तर करके बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन कल और सॉल्व कराऊंगा पार्ट 2 में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है 14th नंबर क्वेश्चन को। 14th नंबर, किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है, नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए हों तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। जल्दी से कीजिए। लास्ट क्वेश्चन कौन करता है। और कल फिर से मैं 7 बजे शाम को हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। तो कल जो है आप जो आज लेट हो गए हैं तो कल 7 से 2-4 मिनट पहले ही अपना डायरी पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है जी। $44, $44, $43। हाँ राकेश जी, ये वीडियो बाद में देख सकते हैं, ये फेसबुक पे ही रहेगा और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा मैं। 44,
वगाराम जी 44, कुलबीर 44, अंकित जी कह रहे एक ब्रांच अजमेर में डाल दीजिए। अजमेर से देख तो रहे हो भाई, पूरे भारत में तो ब्रांच डाल दी है ना ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लास के थ्रू। बहुत अच्छे, काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया। देखिए, किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच कपिला क्रमांक ऊपर से 13वां है, नीचे से 26वां है। बिल्कुल सिंपल है। और 6 विद्यार्थी फेल हो गए हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मित्रों यहाँ पर देख लो, ऊपर से 13वां, नीचे से 26वां, तो 26 प्लस 13 माइनस 1, तो जी पास कितने कर लिए? कुल 26 और 13 39 में से 1 गया, 38 हो गए पास। और दे रखा है फेल कितने हो गए? फेल, तो फेल हो गए इसमें 6 फेल हो गए। तो पास तो ये है, फेल ये है, तो 38 और 6 कुल कितने हो गए? 44। आंसर क्या हो जाएगा? 44। तो सुमित्रा चौधरी का भी सही उत्तर निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी 8:15 बज गए भाई, सुबह से आया मैं इंस्टीट्यूट में क्लास लेके, रात के समय आपको क्लास ले रहा हूँ, दिन भर कक्षाएं लेते हुए। तो हो सकता है थोड़ा एनर्जी लेवल मेरा कम लगाओ, लेकिन समझाने के मैंने पूरा प्रयास किया है। तो कल आप 7 बजे सब लोग फेसबुक पर, यहीं पर मैं आपसे स्टूडियो से मेरे फिर से आपके बीच में रूबरू होऊंगा। और आप ये वाला टॉपिक जो है कल आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, घर पे एक बार इसको वापस से देखेंगे। रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 ये मैं कल और बताने वाला हूँ, हर कंपटीशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और आने वाली क्लासों में रीजनिंग और मैथ की काफ़ी क्लासेस में आपके ऑनलाइन साथ में मैं लेके आऊँगा। बाकी जो नए बैच की इन्फॉर्मेशन है उत्कर्ष में रेगुलर क्लासेस की, वो आपने हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे वेबसाइट पे, सब जगह पे वो है, आप उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another